वो फाइनल होगी। ये जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ पर कहना है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं, जिस तरीके से परिवार में भी समीकरण बदल रहे हैं और अब राजनीतिक तौर पर भी उसकी चर्चाएं जो है वो लगातार होने वाली हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास में आऊंगी। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि चाचा शिवपाल यादव जिस नाम पर हाथ रख देंगे, जिस नाम को बोल देंगे, उसको प्रत्याशी बना दिया जाएगा और अखिलेश यादव जो है उसी में हामी राजी हो जाएंगे। तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इसको मान के चला जाए कि शिवपाल यादव का कद जो है वो समाजवादी पार्टी में बढ़ गया है, जिम्मेदारी जो है वो एक ऑफिशियल तौर पर दी जा रही है, या फिर ये एक इनाम है डिंपल यादव की जीत? तो मुझे तो लगता है कि उनकी एक परीक्षा है। अखिलेश यादव दूसरी परीक्षा लेने जा रहे हैं, उनको अपने साथ पूरी तरह से जज्ब करने के पहले। पहली परीक्षा थी डिंपल यादव की कि उन्हें बहुत बड़ी लीड से जिता है और जसवंत नगर से जिता के लाए, तो वो परीक्षा शिवपाल चाचा पास कर चुके हैं। अब जो दूसरी परीक्षा है शिवपाल चाचा की, वो ये है कह रहे कि चुनाव जिताओ। अगर चुनाव जीते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बल्ले बल्ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दस्तखत कर दिया, और चुनाव हारे सब कुछ शिवपाल चाचा जी के ऊपर। तो ये तो सोची समझी रणनीति अखिलेश जी इनकी। त्रिचक्की परीक्षा लेंगे, उसमें शायद एक दूसरा चक्र है, तीसरा पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उनका कद बढ़ा हुआ है। ये उनको ये बताया जा रहा है कि आप सिद्ध करिए कि समाजवादी पार्टी के लिए आप कितने रिलेवेंट हैं, कितने उपयोगी हैं। और दूसरा ये कि अखिलेश यादव स्थानीय चुनाव में अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्थानीय चुनाव हार गए तो सारा ठीकरा शिवपाल यादव जी के ऊपर फेंक करके और वो राष्ट्रीय चुनाव में कूद पड़ेंगे, और अगर जीत गए तो सारा क्रेडिट स्वयं लेंगे। तो इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति के साथ शिवपाल जी को ऐसी एक परीक्षा से गुजारा जा रहा है जिसमें बेचारों की कोई गलती नहीं है। एक परीक्षा तो पास कर चुके हैं, अब दूसरी उनको पास करना है, जो कठिन परीक्षा है, क्योंकि अभी चुनाव केवल मैनपुरी का था, सेंटीमेंट्स का था। ठीक है, अब चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में सेंटीमेंट्स काम नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक ऑर्गेनाइज पार्टी से चाचा को दो हाथ कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। आलोक जी, हमारे एक व्यूअर आप ही से सवाल कर रहे हैं, सुरभि सिंह का कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, उनका भी जवाब दे दीजिएगा साथ साथ में। सुरभि सिंह यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं कि आलोक जी से मेरा प्रश्न है, इस चुनाव के बाद शिवपाल जी की छवि मजबूत होगी या कद छोटा हो जाएगा? जी, मैं सुरभि के प्रश्न का उत्तर देता हूं। ये जीत के ऊपर निर्भर करेगा। अगर शिवपाल चाचा हार गए और बुरी तरह से हार गए तो उनका कद छोटा होगा और समाजवादी पार्टी उनको एक किनारे में डाल देगी। लेकिन अगर शिवपाल चाचा ये परीक्षा भी जीत गए और उन्होंने एक ठीक ठाक फाइट दी या निकाय चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया, तो निश्चित बात है शिवपाल जी जो है दूसरी परीक्षा पास कर चुके होंगे और समाजवादी पार्टी में उनकी स्थिरता बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा और अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा बहाना नहीं रह जाएगा जो शिवपाल यादव को निग्लेक्ट कर सके। तो इसलिए, और ये परीक्षा इतनी छोटी नहीं है, ये बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मैनपुरी इज्जत का प्रश्न था, गढ़ नहीं घर था। अगर घर हार जाते तो सपा की हालत बहुत खराब हो जाती। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात है और यहाँ इतना आसान नहीं है बहुत बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़नी उनको। लेकिन शिवपाल जी का सांगठनिक जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है और मैं उनकी क्षमताओं का कायल रहा हूँ। उनमें बहुत सारी कमियां भी हैं, समय समय पर मैं बताता रहता हूँ। लेकिन एक बात तो है, 28-30 साल का अनुभव है उनके पास संगठन का, सपा को इसका फायदा जरूर, सपा को फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। यहाँ पर देवकी नंदन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। पर कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर कमेंट ना लें तो शिकायतें जो है वो शुरू हो जाती हैं कि आप मेरे कमेंट नहीं ले रहे, आप मेरा कमेंट नहीं ले रही हैं। तो सिकंदर मेहंदी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले उनका कमेंट दिखा देती हूँ, नाराजगी की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो बीजेपी को महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लोकसभा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बीजेपी कहां से करेगी, प्लीज जवाब दीजिए। आलोक जी से मेरा ये सवाल रहेगा। और आलोक जी, एक सवाल आपसे और भी था। मैं अगर यहाँ पर देखूं तो खासकर आपका नाम लेके ही वो कमेंट था। सौरभ ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं कि आलोक जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिवपाल के बहुत लोग समर्थन में हैं, तो क्या वो उपाध्यक्ष बन सकते हैं सपा के? तो दोनों का जवाब दीजिएगा सर। जी, एक्चुअली शिवपाल जी के बगैर, हमने आपके प्लेटफॉर्म में भी कहा है, अन्य प्लेटफॉर्म में भी कहा है, शिवपाल के बगैर मैं मजबूत सपा नहीं देखता कभी। हम एक लाइन हमने नारा दिया था मैनपुरी में, शिवपाल के बिना कमजोर सपा और शिवपाल के साथ मजबूत सपा। तो वो बात उनको अखिलेश जी को साथ माननी पड़ी, शिवपाल जी को लेना पड़ी।
अब दूसरी बात आती है कि जो बीजेपी है वो इन राज्यों पे हारेगी तो क्या होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि वो महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में और बिहार में वो हारने जा रही है। 3 उपचुनाव हुए, 3 में से 2 बीजेपी जीती है बिहार में। तो इसलिए बीजेपी के लिए, जहां तक मेरी दृष्टि है, मेरा अपना ज्ञान है, बीजेपी के लिए ये राज्य इतने छोटे और खतरनाक नहीं है कि वहां से वो हारने जा रही है। इसलिए बीजेपी को अन्य जगहों से जीतने की, इन जगहों से जो हारेगी उसको जीतने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर भी ठीक करना चाहिए, जितना मेरे पास ज्ञान है। जी, अब चलिए जी जी, इसके आगे मैं, क्योंकि वो 2 लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना था तो मैंने दे दिया। अब मैं बात करता हूँ शिवपाल जी की उपयोगिता के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिवपाल जी को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी में। हाँ, ये बात कोई सहमत हो या ना हो, सीता मैया को तो अग्नि परीक्षा एक बार देनी पड़ी थी, शिवपाल जी को लगता है कई बार देनी पड़ेगी सपा में, बताने के लिए कि उनका मन पसीज गया है। मेरी बातें कभी कभी नहीं समझ में आती है, भविष्य लक्ष्य होती है, लेकिन समय के साथ शायद सिद्ध होती है। तो आप देखिएगा, शिवपाल जी को मैनपुरी इसीलिए प्रश्पा में शामिल नहीं किया गया, जब तक कि मैनपुरी से अच्छी खासी लीड नहीं मिल गई। शिवपाल जी को अब ये बताया गया, कोई पद अभी तक शिवपाल जी को दिया गया, अखिलेश जी ने कहा कि उनको उनके कैडर या उनकी क्षमता के अनुरूप पद दिया जाए। जैसे हमारे भाई ने प्रश्न किया था कि क्या उपाध्यक्ष बन सकते हैं, वो अध्यक्ष बनने लायक है भाई, वो मुख्यमंत्री बने, वो अध्यक्ष बने, बहुत अच्छी बात है। शिवपाल जी कुछ भी बन सकते हैं। तो शिवपाल जी को बार बार परीक्षा देनी पड़ेगी। अखिलेश जी ने खाम विचारों को दोबारा दूसरी परीक्षा में फंसा दिया। तो शिवपाल जी के लिए, जी जिनमें नंदन उपाध्यक्ष थे और शिवपाल उपाध्यक्ष हो जाए तो मतलब हमारे दर्शक जो हैं उनको लगता है अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। जी, इतना बड़ा पद नहीं शिवपाल जी के लिए। अब क्या पद, मतलब अध्यक्ष तो अखिलेश जी के पास है, तो उससे बड़ा कुछ बचे उसका क्या। शिवपाल जी वो पार्टी फाउंडर मेंबर है। शिवपाल जी 10 शिवपाल है सपा के लिए। और मैंने कम से कम 2 महीने कहा है लगातार मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में, कि अखिलेश जी को, शिवपाल जी को बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से सपा में लाना चाहिए और उनका सपा में सही उपयोग करना चाहिए। मुझे शिवपाल जी की क्षमताओं पे शक नहीं है, मुझे अखिलेश जी के ऊपर डाउट है कि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे, करेंगे, क्योंकि शिवपाल की क्षमताएं अनंत है समाजवादी पार्टी के लिए। आप अखिलेश जी डरेंगे, शिवपाल जी को जिस समय अखिलेश जी पूरा यूज करेंगे तो समाजवादी पार्टी में केवल शिवपाल का नाम रहेगा। आप देखिए पिछले 1 महीने से अखिलेश जी कितना नाम है, और अगर उनको सांगठनिक रूप से शिवपाल जी को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा तो वो कुछ भी हो, शिवपाल लोगों के दिल में है। पार्टी भले अखिलेश यादव के पास हो, लेकिन शिवपाल 10 शिवपाल है और वो सपा के लिए मतलब बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं। बस अखिलेश जी डरे नहीं अपने चाचा से, उनको पॉलिटिकल नजरिए से न देखें, उन्हें चाचा ही माने। और अगर वो चाचा और पुत्रवत रहते हैं तो सपा को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। मैं बहुत बड़ा लाभ देख रहा हूँ। बस अखिलेश डरे नहीं अपने चाचा से। मैं 10 बार बात कह चुका हूँ, चाचा का सदुपयोग करें, डरे नहीं, तो अखिलेश को बहुत फायदा मिलेगा। जीत हार अलग बात है, जीत हार राजनीति में लगी रहती है, लेकिन अगर अखिलेश जी ने पिछले चुनाव में शिवपाल जी का अच्छा लाभ लिया होता तो सीटें कम से कम 40-50 सीटें और बढ़ी होती समाजवादी पार्टी। ठीक है सर। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि सदियों से दत्तक पुत्र की व्यवस्था रही है कि अगर किसी व्यक्ति को पुत्र मान लिया है तो उसकी पूरी सामाजिक स्वीकृति रही है। ये तो भारतीय समाज है और यादव समाज जो उनको अभी गुप्ता मान रहा है उनके बेटे को, कि उनका डीएनए नहीं है। हमारे यहाँ बगैर डीएनए के भी जो पुत्र गोद लिए जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों लड़ाई हुई थी रानी झांसी की रानी की? तो ये लाभ हानि के लिए समाज इस तरह से काम करता है। अगर मुलायम सिंह यादव उन्हें कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, सबको स्वीकार करना चाहिए। जो कमेंट है, मैं उन सारे कमेंट से असहमति दर्ज करता हूँ। जो वो कह रहे हैं मेरा बेटा है तो वो उनका बेटा है, और अगर वो उनका बेटा और यादव है तो उनकी मेरा एक सवाल है मुझे बीच बोले, मैं बोल दूं। एक सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा किसी के बीच में नहीं बोलता कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने ऑफिशियली कहाँ कहा है कि प्रतीक यादव हमारे बेटे हैं? अब आप वो उनकी पत्नी है तो उनका बेटा नहीं, आप इसको ये मान रहे हैं, टेक्निकली पेज फंसा रहे हैं। प्रैक्टिकली वो उनकी पत्नी है। स्कूल सर्टिफिकेट में लीजिए, एक लाइन स्कूल सर्टिफिकेट में भी पिता है। आप फिर से स्कूल सर्टिफिकेट चेक कराइएगा। सर्टिफिकेट में सारी चीजों में पुत्र मुलायम सिंह यादव है प्रतीक। नहीं जी, आप फिर से एक बार चेक कराइएगा। मैं चेक किया हूँ।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय समाज का एक चरित्र हमारे कल्चर के अगेंस्ट गए हैं पूरे यादव समाज ने, उत्तर प्रदेश समाज ने, उनकी बहू नहीं है, उनका बेटा नहीं, मैं इससे बिल्कुल घोर असहमति रखता हूं। जब मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि मेरा बेटा है, या उनकी पत्नी को अपनी, उस महिला को अपनी पत्नी मान ली, तो उनका पुत्र, वो उससे जुड़ा पुत्र भी उसी का है। ये शिवानी, आलोक जी का कहना बिल्कुल कहा जाता है उनके लिए। आलोक जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आलोक जी, अनुपम जी ने जो कहा है वो पॉलिटिकल बात की, कि राजनीतिक रूप से उनका बेटा उनको स्वीकार नहीं करते हैं। ये जितने समर्थक अलग मैटर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो यादव नहीं है, इस बात से मुझे घोर असहमति है। आपके और मेरे राजनीति से एटा इटावा, अनुपम प्लीज आपके मेरे असहमत होने से एटा इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के लोगों के मिजाज नहीं बदलते। नहीं, देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं एक स्त्री की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। आलोक भाई, राजनीतिक लाभ मिले ना मिले, मुझे सर, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, उन्हें राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले। मैं इस बात से जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, देखिए राजनीति की बात हो रही है, यहाँ राजनीति हो रही है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा है कि किसी ने किसी को दत्तक पुत्र मान लिया तो उसको सारे अधिकार मिल गए। ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति की बात हो रही है। हमारे आपके मानने से हमारे आपके मानने से गुप्ता थी, उनको लेकर के आप बार बार से पूरा समाज ये कहता है, मुझे बुरा लगता है व्यक्तिगत रूप से। आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, परंतु आप वोटरों से बात करें। आप देखें, हमारे मानने से, आपके मानने से, तो मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊं। नहीं, वो यादव नहीं है, वो यादव है नहीं, क्यों ये बात कहने का है, और कोई नहीं, उन्हें वोट मिले ना मिले, वो एक अलग मैटर। डेढ़ तक होने के बाद कमेंट्स में जाइएगा, और कमेंट्स में जब पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा। कमेंट मुझे गरियाए जाएंगे, लेकिन मैं एक स्त्री के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। लेकिन मुलायम सिंह ने जिसको अपनी पत्नी मान ली, उसका बेटा यादव है। मैं इस पे कायम हूं। अरे भाई, फैक्ट को भी तो नहीं झुठलाया जा सकता है। नहीं, फैक्ट तो यही है, लोग ना माने दूसरी बात। फैक्ट ये है कि प्रतीक यादव है, उनकी पत्नी अपर्णा यादव है, ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट को अगर समाज नहीं मान रहा, आई डोंट केयर, वो वोट नहीं दे रहा, वो ना दे, लेकिन वो यादव है। मैं यहाँ पर और बता दूं आलोक जी, मेरा आपसे आपको एक चीज, अनुपम जी, आपको एक बार और बता दूं। कृष्णा जी, एक सेकंड। आलोक जी, मेरा आपसे एक सवाल है, इसको देखिए आप, ये हमारे आपके मानने की बात नहीं, यहाँ तक कानून के मानने की बात। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, आप राम को मानते हैं? आप राम को मानते हैं आलोक भाई? मानते हैं या नहीं मानते? आपकी रामचंद्र जी में, राम मंदिर में श्रद्धा है आप? तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोटर अयोध्या में गोली चलने के बाद जाके समाजवादी पार्टी को वोट देता है। आपकी श्रद्धा से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी सोच अलग है। ये राजनीति है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। आपकी सोच हो सकती है, आपकी श्रद्धा हो सकती है, आपके विचार हो सकते हैं आलोक जी, आपके विचार हो सकते हैं, पर राजनीति विचार व्यक्त किए हैं। मैंने सिर्फ ये कहा, मुझे इस बात से आपत्ति है कि जब बार बार ये कहा जाता है कि प्रतीक यादव नहीं है, मैं कहता हूं वो यादव है, केवल डीएनए उनका है। नहीं, आप गलत देखिए। अलग शिवानी एक सेकंड, मिश्रा जी रुकिए एक मिनट। देखिए आलोक भाई, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन आप मिसकोट कर रहे हैं। किसी ने अभी तक पैनल पर नहीं कहा कि प्रतीक यादव नहीं है। कम से कम मैंने बार बार ये कहा। आलोक भाई सुन ले, मैं बार बार सिर्फ एक बात कहता हूं कि प्रतीक यादव और अर्पणा यादव को यादव नहीं मानते। जी, मैंने आपकी बात कोट नहीं किया, मैंने दूसरे मिश्रा जी की बात को कोट किया। दूसरे सर का नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वो यादव नहीं है। मैं उस बात का विरोध कर रहा हूँ। देखिए, आपने धर्म की बात की है, जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में अगर जिस जाति का पुरुष होता है और महिला दूसरी जाति की होती है, जब उसमें शादी होती है, तो जो पुरुष की जाति होती है, इस डिबेट में हम लोग कभी और बैठेंगे और मैं सिद्ध करूंगा कि वो यादव जैसे अखिलेश यादव की पत्नी, मैं किसी से सिद्ध करूंगा कि कैसे यादव है। आज उसका विषय नहीं यादव है, तो मैं सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है सर, हम कभी और यादव को लेकर चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अखिलेश
मैं अनुपम जी की बात को लेके मैंने कभी विरोध नहीं किया। जो आज अभी मिश्रा सर का मैं नाम नहीं जानता, मैंने उनकी बात को लेके कोट किया था। ठीक है सर, इस चर्चा को अभी फिलहाल हम यही रोकते हैं और अपर्णा यादव को लेकर कभी और डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि यूपी तक है और हम पूरा समय देते हैं हर किसी को अपनी बात रखने का। तमाम लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, कोई सहमत है किसी की बात से तो कोई नहीं सहमत है, लेकिन अपडेट फिलहाल यही है कि अखिलेश यादव की